हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यात्रा व्रत और आपका रिपोर्तार्ज। और ये हिंदी साहित्य का देखा जाए तो आपकी अंतिम वीडियो है, यानी अंतिम वीडियो मतलब ये आपका देखा जाए तो हिंदी साहित्य का जो सबसे अंतिम पॉइंट होता है यही होता है। यहाँ पर देखा जाए स्त्री विचार विमर्श हो गया, हिंदी में प्रथम कौन क्या है ना, और पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो हमने आपको पहले ही अपलोड कर दिया है, इसलिए आपका ये अंतिम वीडियो आपका है। अब आपकी शुरुआत होगी मॉडल पेपर की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दो टॉपिक एक साथ हमने कर दिया है और इसके बाद मॉडल पेपर की शुरुआत हो जाएगी। प्लेलिस्ट के माध्यम से है ना, क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा। बाकी आप लोग हमारे ऐप में जुड़े हैं तो ऐप में आज से आपको प्रिंट ऑप्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आज 12 बजे, रात 12 बजे से आपका प्रिंट का ऑप्शन कर देंगे। तो अपना जो नोट्स आपके हैं, आपने कोर्स परचेज किया होगा तो उसमें से आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है ना, नोट्स भी आप लोग अपना कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह है ना, ऐप में जो 99 रुपए में सुविधा दी गई है, आपके टीजीटी पीजीटी का जो कोर्स है वो सिर्फ 99 रुपए में और बेहतरीन कंटेंट के साथ है आपका। ठीक है, एआई नोट्स भी आपको उपलब्ध आपके है, उसमें 4 प्रकार के नोट्स आपके हैं, है ना। इससे ज्यादा हिंदी साहित्य में कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो मात्र 99 रुपए में हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, थ्योरी भी होगी और ऑब्जेक्टिव भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, तो भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना यहाँ पर लिखा है, 1 का ऑप्शन देना है। तो सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया सरयू पार की यात्रा, क्या दिए गए हैं, सरयू पार की यात्रा जो आपकी है ये सर जी किसकी है, भारतेंदु की है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इन्होंने देखा जाए तो सरयू पार की यात्रा, मेहंदवाल की जो यात्रा है, हरैया बाजार की यात्रा है, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा का उल्लेख इन्होंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सही ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभी इसी वीडियो में आपको थ्योरी आपको मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है देश विदेश। देश विदेश जो आपका दिया गया है ये नवल किशोर अग्रवाल का है। किसका है सर जी, यहाँ पर याद रखना है नवल किशोर, क्या हो जाएंगे सर जी, यहाँ पर नवल किशोर अग्रवाल का है, नवल किशोर अग्रवाल का है। यानी पहला ही ऑप्शन गलत है। पैरों में पंख बांधकर ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। किन्नर देश में ये राहुल सक्रेत्यान का है। सागर की लहरों पर ये भगवत शरण उपाध्याय का है। तो आपका जो गड़बड़ है वो आपका ए नंबर आपका गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति है जो यात्रा व्रत की है। बताइएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति है जो यात्रा व्रत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे पैरों में पंख बांधकर, क्या है सर जी, पैरों में पंख बांध करके ये राम वृक्ष बेनीपुरी की, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यात्रा व्रत के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है यात्रा व्रत, है ना, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कह रहा है यात्रा व्रत एक साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभव, घटनाओं और देखे गए दृश्यों का कालक्रम और रोचक वर्णन करता है। यह पाठकों को यात्रा के दौरान प्राप्त होने वाले आनंद और ज्ञान को पाठक तक पहुंचाने का एक तरीका है और यह मनोरंजन तथा यात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया यात्रा वृत्तांत, यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत लिखने की जो परंपरा है इसका जो श्री गणेश हुआ था, श्री गणेश वो आपके भारतेंदु युग में हुआ था। याद रखना श्री गणेश जो आपका है भारतेंदु युग में हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा, मेहंदवाल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा जैसे यात्रा वृत्तांत लिखकर हिंदी साहित्य की इस विधा का शुभारंभ किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण यात्रा व्रत हैं जिनके बारे में आपको दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी यात्रा व्रत हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बाकी ऐप में जुड़े हैं तो आपकी पीडीएफ है आपको एलटी ग्रेड क्लास नोट्स में अपलोड हो जाएगी, यानी हिंदी साहित्य का जो हमारा कोर्स 99 में है वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखो हमने कहा सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा व्रत में देखा जाए तो आपके हरिद्वार की यात्रा है, वैद्यनाथ की यात्रा है, सरयू पार की यात्रा है, मेरी लखनऊ यात्रा है। सर जी किसकी है, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगले पॉइंट में आते हैं सर जी। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि गणेश नारायण सोमानी, गणेश नारायण सोमानी की यात्रा का नाम है मेरी यूरोप यात्रा। क्या नाम है सर जी, मेरी यूरोप यात्रा जो आपकी है गणेश नारायण सोमानी की है। आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सत्यदेव परिव्राजक की जो आपकी यात्रा व्रत है, यानी देखा जाए सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा व्रत में जब बात आती है तो मेरी जर्मन यात्रा, है ना, यात्री मित्र, है ना, ये भी आपकी है। साथ में यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्योग में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, मेरी कैलाश यात्रा, ये पूछी गई है मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की है। भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा।
यहाँ पर देखा जाए सर जी दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो आपके है वो आप कौन से हैं, तो हमारी जापान यात्रा है ना, क्या दिया है, हमारी जापान यात्रा याद रखना है। किसी ने मेरी यहाँ पर लगाया है, किसी ने हमारी दिया है, वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है हमारी जापान यात्रा। इसके बाद दिया गया है शिव प्रसाद गुप्त न्याय पृथ्वी प्रदक्षिणा आपकी है। इसके बाद देखिए राहुल सक्रात्यान की ढेर सारी आपको मिलती हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन बनता है तो राहुल सक्रात्यान का ही बन जाता है। जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक लोगों ने ही यूरोप की यात्रा किया है, जैसा ऑप्शन में पूछा जाए वैसे आपको लगाकर आना है, इसलिए हम यहाँ पर आपको बिल्कुल दिखा दे रहे हैं। मेरी यूरोप यात्रा अदर ने भी अभी आपने पढ़ा है ना। यहाँ पर देखा जाए यात्रा के पन्ने भी हैं, घुमक्कड़ शास्त्र है, रूस में 25 दिन है, और एशिया के दुर्लभ भूखंड। ये जो आपके हैं सर जी राहुल सक्रात्यान के हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि यशपाल, यानी यशपाल की अगर बात करते हैं तो यशपाल का यात्रा व्रत है लोहे की दीवार के दोनों ओर। साथ में यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर राह बीती। यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद हिरानंद वासन अज्ञे हैं, इनकी रचना की बात करते हैं तो एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावार रहेगा याद, बहता पानी, है ना, ये किसका है, बहता पानी निर्मल, ये आपके अज्ञे जी का है। यहाँ पर देखा जाए सजीव प्रभाकर माचवे हैं, और प्रभाकर माचवे की बात करते हैं तो गोरी नजरों में हम। यहाँ पर देखा जाए निर्मल वर्मा की बात करते हैं तो निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, हंसती घाटी, दहकते निर्झर, ये निर्मल वर्मा की है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका दिया है डॉक्टर नागेंद्र, और डॉक्टर नागेंद्र की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो अप्रवासी की यात्राएं, और मोहन राकेश का क्या है, आखिरी चट्टान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ पर वही लगभग होंगे, लेकिन थोड़ा सा डेट होंगी जो ज़्यादा पूछी गई हैं, वो आपकी यहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस में होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके भारतीय हरिश्चंद्र की जो सरयू पार की यात्रा है बहुत पूछी गई है। बाकी लखनऊ की यात्रा, मेहंदवाल की यात्रा, है ना, बिल्कुल रट जाएंगे, हमने कह दिया है। वीडियो को आप देखिए 2-3 बार देख लेंगे तो बिल्कुल रट जाएगा। बाकी वीडियो को क्रम से आप देखते रहिएगा, हम आपको अगर रिपीट भी कराते हैं तो उसको पढ़िए। देखो रामरच बेनीपुरी की बात करते हैं, पैरों में पंख बांधकर, ये आपकी 1952 में। उड़ते चलो, ये भी आपकी 1954 में है। राहुल सक्रात्यान की मेरे तिब्बत यात्रा 1937 में, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, किन्नर देश में 1948 में, घुमक्कड़ साथ 1949 में, और इसके बाद यह है राहुल यात्रावली 1949 में, यात्रा के पन्ने 1952 में, एशिया के दुर्लभ भूखंड 1965 में, चीन में कम्यून ये आपकी 1959 में है, और चीन में क्या देखा 1960। यानी सबसे ज़्यादा आपसे पूछे गए हैं तो राहुल सक्रात्यान के। तो कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर पूछ लेता है क्रम में बताइए, यानी इनकी यात्रा का वर्णन क्रम से बताइए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपकी डेट दी गई हैं इन डेट को आपको क्या करना पड़ेगा सर जी, याद करना पड़ेगा। ये इनकी तो आप रट के ही जाइएगा, है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी डॉक्टर नागेंद्र की अगर हम बात कर लेते हैं, डॉक्टर नागेंद्र, तो डॉक्टर नागेंद्र की यात्रा की बात करते हैं तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 में है। अप्रवासी की यात्राएं जो आपकी हैं वो सर जी आपकी देखा जाए डॉक्टर नागेंद्र की हैं। विष्णु प्रभाकर की ज्योतिपुंज हिमालय है, जो भी आपसे पूछी भी गई है ना, पीवाई की क्वेश्चन आपका रहा है। हम सफ़र मिलते रहें 1996 में, ये विष्णु प्रभाकर का है। वहीं पर अम्बरीश कुमार का है घाट घाट का पानी, 2016 में आई थी। निर्मल वर्मा जो आपका है, निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी 1964। रामदरस मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, पड़ोस की खुशबू, है ना, जो कि 1999 में, ये आपके रामदरस की है। वहीं पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है यशपाल की, तो यशपाल के लोहे की दीवार के दोनों ओर, है ना, साथ में राह बीती, और दिया गया है स्वर्गोधान बिना सांप। ये जो आपके क्रम से याद रखना है, जिसमें आपको हाईलाइट है यानी ज़्यादा डार्कनेस है उसको तो याद ही करना है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ठेले पर हिमालय, है ना, ये आपकी किसकी हैं, धर्मवीर भारती की हैं। मोहन राकेश की जो आपकी यात्रा व्रत है वो आपकी आखिरी चट्टान तक है, और लोचन प्रसाद पांडे का है हमारी यात्रा। यह है बाबू गोपाल राम गहमरी, इनका है लंका यात्रा का विवरण है, 1916 में आया था। सच्चिदानंद हिरानंद वासयन अज्ञे का है अरे यायावार रहेगा याद, आपकी 1953 में है। वासयन अज्ञे जी की अगर बात कर लेते हैं तो देखो हिरानंद जो आपके आगे हैं, यानी एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली 1960 में आया था। रामधारी दिनकर की बात करते हैं तो देश विदेश, है ना, मेरी यात्रा भी आपकी इन्हीं की है। शंकर दयाल सिंह की है गांधी के देश में लेनिन के देश में। यहाँ पर देखो दिया गया है कमलेश्वर का है खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान, ये आपकी कमलेश्वर की है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके राजेंद्र अवस्थी की बात करते हैं तो सजी राजेंद्र अवस्थी का हवा में तैरते हुए। गोविंद मिश्र दिया है धुंध भरी सुर्खी, दफ्तरों के पार, शाम, झूलती जड़ें, परतों के बीच, और यात्राएं, है ना, और गंधों की रंगों की गंध। प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतर कह जाइए,
प्रभाकर माचवे का है गोरी नजरों में हम। ये आपके जो दिए हैं वो यात्रा आपकी थी। इतनी यात्रा आपको पढ़ लेना है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। आइएगा टेस्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब बीच में कोई स्टॉप नहीं होगा, है ना। और आपको हमने बता दिया ये सब आपको चीज़ हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा 99 में। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा व्रत इनमें से कौन सा है? 4 का ऑप्शन देना है सुपरफास्ट तरीके से। तो आप कहेंगे सर ये हमने बताया विष्णु प्रभाकर का है ज्योति पुंज हिमालय है, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी इनके यात्रा की अगर बात करते हैं तो ज्योति पुंज हिमालय हो गया, राह चलते चलते हो गया, हिम शिखर की छाया में भी हो गया, हम सफ़र मिलते रहें ये भी आपका है, आकाश एक है, संपूर्ण यात्रा व्रत ये इनकी आपके यात्रा व्रत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकारी इनमें से कौन है? अभी अभी हमने बताया था हमारी यात्रा, तो हमारी यात्रा जो आपकी है वो लोचन प्रसाद पांडे की है। किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इस यात्रा वृत्तांत को 1915 में इंदु में छापा गया था, इंदु पत्रिका में छापा गया था। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा यशपाल की एक आपकी यात्रा है। यशपाल जो यानी है यशपाल जैन की जो है ना, वो है यूरोप यात्रा के संस्मरण इनकी आपकी है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा व्रत के लेखक इनमें से कौन है? अभी हमने बताया था लंका यात्रा विवरण, तो सर जी आपकी कौन है? गोपाल राय जो आपकी गहमरी हैं, है ना, गोपाल राय गहमरी, इन्होंने लंका यात्रा का विवरण 1916 में यहाँ पर दिया था, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वो आपके कौन है? यायावार के बारे में भी आपने पढ़ा था कि सर जी ये जो आपकी प्रसिद्धि मिली है वो राहुल सक्रात्यान को मिली है, यानी आपका जो आंसर आपका हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। यानी यात्रा वृत्तांत के लेखक में राहुल सक्रात्यान जो आपका स्थान है वो सबसे पहले स्थान आता है। वे पक्के घुमक्कर थे। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में ही व्यतीत हुआ है। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कर साथ, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 दिन, जापान की यात्रा, है ना, ये ढेर सारी यहाँ पर लिखा है। हमने आपको बताया है कि सर यहाँ पर लंका का विवरण अगर दिया है, लंका का विवरण, तो सर जी आपका जवाब गोपाल राय गहमरी होगा। अगर लंका की यात्रा होता है तो आपका कौन हो जाएगा? राहुल सक्रात्यान। दोनों को अंतर आप देख लीजिए ऊपर वाले में। हमने कहा ऊपर दिया गया है लंका यात्रा का विवरण, है ना, ये जो आपके हैं वो गोपाल राय हैं। और लंका अगर दिया होता लंका की यात्रा होता तो सर जी आपका जवाब क्या हो जाता? राहुल सक्रात्यान। ठीक है ना, बात क्लियर हो ना? ये अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सर जी दिया गया है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखो घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपके हो जाएंगे कौन? राहुल सक्रात्यान हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर। घुमक्कड़ शास्त्र जो आपके हैं वो आपके कौन हैं? तो यहाँ पर आपके राहुल सक्रात्यान इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। जो लोग हमने कहा है कि ऐप में अगर जुड़े हैं तो याद रखना वीडियो देखना अनिवार्य है। जो हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं यूट्यूब में, उनको देखना अनिवार्य है, क्योंकि इनमें बहुत ऐसी चीज़ें हम आपको बता भी देते हैं। बाकी रिवीजन के लिए पीडीएफ तो है, लेकिन क्लास जरूर देखना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राहुल सक्रात्यान द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर ये किस विधा की रचना है? तो हमने कहा सर जी ये जो आपका है क्या है? यात्रा व्रत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यात्रा व्रत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर ये यात्रा वृत्तांत है ना, यात्रा वृत्तांत है। और सर जी आपका किसका है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके अज्ञे जी का है। किसका है? तो आपके अज्ञे जी का है, अज्ञे जी का हो जाएगा, है ना। हमने कहा सर जी देखा जाए तो आपके अज्ञे जी हैं जो स्वतंत्रता पूर्व भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से में आपके आते हैं। और याद रखना 1955 में यूनेस्को का जो निमंत्रण है ना, निमंत्रण पर अज्ञे जी यूरोप भ्रमण पर गए थे। कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को का जो निमंत्रण मिला था वो किसको? तो अज्ञे जी को मिला था 1955 में, और यूरोप यात्रा पर गए थे, यानी यूरोप भ्रमण पर गए थे। और इस यात्रा का वृत्तांत इन्होंने जो लिखा था, एक बूंद सहसा उछली, है ना। अगर आपसे पूछें कि एक बूंद सहसा उछली, ये जो आपका है किसका है? तो आपके अज्ञे जी का है। और इस विवरण को कब बताया था? जब यूरोप भ्रमण पर आपके गए थे, है ना। तो याद रखना है आपके अज्ञे जी ने 4 छोटी छोटी यात्राएं किया है, उनके बारे में बताया है। जैसे गोलोक है, बसंत का अग्रदूत है, ऋण स्वीकारी हूँ, है ना, ये आपके हो जाएंगे। और सहसा एक बूंद सहसा उछली, ये इनका जो आपका महत्वपूर्ण है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक जो आपके इनमें से कौन है? तो अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो सर जी क्या हो जाएगा? ये आपके अज्ञे जी हैं। और अज्ञे जी का ये जो आपका यात्रा है वो कौन सी यात्रा है? 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञे जी यूरोप भ्रमण पर गए थे, है ना। और उस समय इस यात्रा का वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक इनमें से कौन है। आखिरी चट्टान, हमने कहा नंबरिंग पर फोकस मत करिएगा, पीवाई की क्वेश्चन है जो आपके IMP है वो आपको ले गए हैं। याद रखना है कि आखिरी चट्टान तक की जो आपके लेखक वो आपके हैं कौन। तो आखिरी चट्टान आप कहेंगे सर ये तो आपका मोहन राकेश का है। किसका है सर जी? मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है और देखा जाए भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा किया था 1953 में, ठीक है ना, यानी 52 से लेकर 53 के बीच में मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा किया था। उसका विवरण आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। ठेले पर हिमालय सर जी किसकी रचना है, यानी 20 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है धर्मवीर भारती का है। किसका है? तो ठेले पर हिमालय ये जो आपकी यात्रा वृत्तांत है ये धर्मवीर भारती ने 3 यात्रा किया था। कितनी? धर्मवीर भारती की 3 यात्राएं हैं। जैसे कि आपका पहला तो आपका हो गया ठेले पर हिमालय, इनका दूसरा है यादें यूरोप, है ना, क्या? यादें यूरोप की यात्रा, है ना, और यात्रा चक्र, यादें यूरोप की, और एक तीसरी है यात्रा चक्र। 3 फिर से याद रखिए, ठेले पर हिमालय, यादें यूरोप की, और तीसरी है यात्रा चक्र, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर ये किसकी कृति है। लोहे की दीवार के दोनों ओर ये जो आपकी यात्रा साहित्य है ना, ये सर जी किसकी है? तो आपकी यशपाल की है। किसकी है सर जी? यशपाल की है दोस्तों, याद रखें यशपाल की हो जाएगी, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक इनमें से कौन है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर किया है वो आपकी यशपाल ने किया है। किसने किया है? यशपाल ने किया है दोस्तों, याद रखना यशपाल ने किया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के लेखक इनमें से कौन है। पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के जो लेखक है वो आपके सर जी कौन है? तो ये रामदरस मिश्र हैं। कौन है? रामदरस मिश्र हैं। इनका अन्य यात्रा व्रत में एक नाम आता है तना हुआ इंद्रधनुष और भोर का सपना, यानी रामदरस मिश्र के देखा जाए एक यात्रा व्रत है तना हुआ इंद्रधनुष और एक आपका है भोर का सपना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो सर जी ये जो आपका है यात्रा वृत्तांत है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो चीड़ों पर जो चांदनी है, हमने कहा चांदनी रात में, निर्मल रात में, यानी आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो निर्मल वर्मा का है। किसका है सर जी? ये आपके निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा का हो जाएगा, निर्मल वर्मा का हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है। तो आपने कहा सर जी अभी तो आपने नाम ही ले लिया है, यानी आप कहेंगे सर ये आपका निर्मल वर्मा का है, ठीक है। क्या है? निर्मल वर्मा का है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। बाकी इन्होंने बर्लिन, कोपेनहेगन, आइसलैंड, प्राग, पेरिस, वियना आदि की यात्राओं का वर्णन किया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि हिंदी में रिपोतार्ज का जो आरंभ हुआ वो किस युग में हुआ था। चलिए बताना है कि हिंदी में रिपोतार्ज का आरंभ किस युग में हुआ था। 1 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आरंभ है वो प्रसाद उत्तर युग, यानी जो आपका दिया गया है छायोदोत्तर युग इसे कहते हैं, तो इसमें आपका हुआ था। देखा जाए तो हिंदी में जो रिपोतार्ज लेखन की परंपरा है ना, वो आपकी एक रचना है लक्ष्मीपुरा। क्या नाम है? लक्ष्मीपुरा, जो कि शिवदान सिंह चौहान की रचना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नवीन रिपोतार्ज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। बताइएगा कि नवीन रिपोतार्ज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। यहाँ पर अभी हमने बताया कि जो आपका लक्ष्मीपुरा है, और लक्ष्मीपुरा किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की है। और जो लक्ष्मीपुरा है आपके दिसंबर 1938 में आपकी प्रकाशित हुई थी, याद रखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी है रिपोतार्ज है। क्या है सर? रिपोतार्ज है, जो कि शिवदान सिंह चौहान की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के पहले रिपोतार्ज लेखक होने का जो श्रेय प्राप्त है वो किसको प्राप्त है। यानी हिंदी में जो पहले रिपोतार्ज लिखा है ना, वो लेखक आपसे पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि लक्ष्मीपुरा जो आपके हैं, है ना, और इसकी जो रचना किया है वो आपके शिवदान सिंह चौहान हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यानी जितने पॉइंट आपके बनने थे वो आपके यहाँ से आपका देखें बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, उससे पहले कुछ हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आयोग होता है ना वो दिमागी बहुत है ना, वो आपकी थ्योरी से क्वेश्चन बना देगा। तो यहाँ पर देखो दिया रिपोतार्ज है क्या। तो रिपोतार्ज किसी घटना का कलात्मक और साहित्यिक रूप से किया गया है, यानी सजीव चित्रात्मक वर्णन होता है जो सामान्य रिपोर्ट से अलग होता है, क्योंकि इसमें लेखक की जो भावनाएं हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जिससे पाठक घटना को महसूस कर पाते हैं। यह एक फ्रांसीसी शब्द है, यानी जो आपका रिपोतार्ज शब्द दिया है वो कैसा है। तो आप कहेंगे सर ये फ्रांसीसी शब्द है जो कि रिपोर्ट से बना है,
याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था। ये जो रिपोर्टाज है ये जो लोकप्रिय हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था, जिसमें लेखक घटना का प्रत्यक्षदर्शी बनाकर उसे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए सजीवता, चित्रात्मकता, भाषा ऐसी होती है कि पाठक के मन में घटना का चित्र उभर आता है। यानी जब भी हम कभी बात करते हैं, मान लीजिए 1857 की क्रांति है, अगर कोई किताब से पढ़ा रहा है किताबी भाषा में तो वो आपको दिमाग में नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर अपनी भाषा में बता रहा है और अच्छी तरीके से घटना को बता रहा है तो आपका जो माइंड सेट होता है ना वो सीधा 1857 की क्रांति यानी हल्दी घाटी को जिस घटना के बारे में बताएगा आपका दिमाग वहीं हो जाएगा कि नहीं ऐसे ऐसे आपका हो रहा था, है ना। तो वही आपके मन में घटना का चित्र दिखने लगता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है साहित्यिकता, यानी यह केवल सूचना नहीं बल्कि कलात्मक प्रस्तुति होती है जिसमें भावनाएं भी व्यक्त होती हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बात करते हैं तो लेखक घटना को तटस्थ रहकर भी अपने नज़रिया से दिखाता है। यानी कभी कभी आपने देखो जैसे बाहुबली देखा है या आपने और कोई देखा होगा कि दिखाने का तरीका आपके बदल जाते हैं। पहले वाली आपकी जो रामायण थी उसमें आपने देखा होगा क्या था, नई वाली रामायण में देखा क्या परिवर्तन हुआ, यानी नज़रिए क्या होते हैं अपने अपने बदल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है यथार्थ का चित्रण, यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है, जैसे युद्ध हो गया, बाढ़ हो गया, सामाजिक मुद्दे हो गए। जैसे तूफानों के बीच ये जो रचना है वो रागे राघव की है, बाढ़ 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 ये विवेकी राय का है, युद्ध यात्रा जो कि आपके धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी 2 पॉइंट आपको जो बताया वहीं से निकल कर आ रहा है कि जो रिपोतार्ज शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। किस रूप में? गद्य विधा के रूप में हुआ था। रिपोतार्ज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार जिनका नाम है इलिया एहेरनवर्क को स्वीकार किया गया। यानी यहाँ पर याद रखना है रिपोतार्ज के जनक। अब ये नहीं कह रहा है कि हिंदी में, अगर आपसे हिंदी में दिया है तो हमने कहा लक्ष्मीपुर आपका हो गया। हमने कहा हिंदी में अगर आपसे होता कि रिपोतार्ज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा से है, लेकिन जब बात आती है कि रिपोतार्ज जो शब्द है फ्रांसीसी है और याद रखना है रूसी एक साहित्यकार थे जो इनके जनक के रूप में जाने जाते हैं, इलिया एहेरनवर्क को चाहता है। हिंदी में रिपोतार्ज का जो जनक है वो आपके शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है ना। अब हर एक पॉइंट जो भी आपके बनेंगे ना वो बिल्कुल क्लास में ही रट जाते हैं। हम आपको प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन को 1 बार या 2 बार रिपीट कर दें, है ना, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रूपाभ्य पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं रिपोतार्ज शैली में एक नाम आता है चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा का जो विवरण है विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी कुछ आपके महत्वपूर्ण लेखक हैं और आपके रिपोतार्ज हैं। यहाँ पर देखा जाए अभी आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन पहले हमको कुछ जानकारी लेना है जैसे रचना आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हमने कहा सर यहाँ पर देखो दिया गया है जो शिवदान सिंह चौहान इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा जो कि 1938 है और ये प्रथम रिपोतार्ज है। ये मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई है। दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है प्रकाश चंद्रगुप्त, इनका जो रिपोतार्ज है अल्मोड़े का बाजार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पुरस्कार भी मिले हैं। यहाँ पर देखा जाए राज्य भवन आपका हो गया, है ना, स्वराज भवन हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपके रागे राघव हैं, रागे राघव की जो रचना है वो तूफानों के बीच है। उपेंद्र नाथ अस की जो रचना है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो इनका रिपोतार्ज क्या है? युद्ध यात्रा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की अगर बात करते हैं तो इनकी रचना का नाम है यानी इनका रिपोतार्ज है क्षण बोले कण मुस्काए, बहुत पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भागवत शरण उपाध्याय इनका जो रिपोतार्ज वो आपका है खून के छींटे। मैत्री पुष्पा की अगर बात करते हैं तो फाइटर की डायरी और राम कुमार वर्मा की बात करते हैं तो पेरिस के नोट्स, है ना। पेरिस के नोट्स क्या है? ये रिपोतार्ज है। यात्रा व्रत मत बता देना, ठीक है ना, पेरिस की यात्रा नहीं हो रही, पेरिस के नोट्स जो आपकी है राम कुमार वर्मा का रिपोतार्ज है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात करते हैं तो इनका रिपोतार्ज का नाम क्या है? ऋण जल धन जल, जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ। नेपाली क्रांति, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स, है ना, एकलव्य के नोट्स पूछता है फणीश्वर नाथ रेणु को बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया नासिर शर्मा की बात करते हैं जहाँ फव्वारे लहूर होते हैं। श्रीकांत वर्मा की बात करते हैं अपोलो का रथ और मुक्ति फौज। निर्मल वर्मा के रिपोतार्ज है तो आपका परागा एक स्वप्न। यहाँ पर देखा जाए कमलेश्वर की बात करते हैं तो कमलेश्वर का क्या है? क्रांति करते हुए आदमी को देखना, क्रांति करते हुए आदमी को देखना, ये आपकी कमलेश्वर की है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह के रिपोतार्ज का नाम है प्लाट का मोर्चा 1952 में। वहीं पर विवेकी राय की बात करते हैं जुलूस रुका है, ये 1977 में। और बाढ़ 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 ये आपका विवेकी राय का है, बहुत पूछा गया है, याद रखना ये बहुत पूछा गया है।
यहाँ पर देखा जाए तो सर जी कुछ महत्व पॉइंट आपके जो पढ़ा है उसी को हम थोड़ा सा एक प्रकार से एक बार रिपीट करना चाहते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होंगे क्योंकि और भी इसमें पॉइंट आपको मिलेंगे। जैसे बताया युद्धवान सिंह चौहान का जो आपका है लक्ष्मीपुरा है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई है, रागी राघव को तूफानों के बीच है, प्रकाश चंद्र गुप्त का है स्वराज भवन, अल्मोड़ी का बाजार और बंगाल का अकाल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सर जी यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने बंगाल का अकाल भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं और पहाड़ों में प्रेममय संगीत हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है राम नारायण उपाध्याय गरीब और अमीर पुस्तकें, साथ में 9 वर्षांक समारोह, भदंत आनंद कौशल्यान जो कि आपका दिया गया है देश की मिट्टी बुलाती है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी दिया गया है शिव सागर मिश्र, शिव सागर मिश्र की बात करते हैं तो आप कहेंगे वे लड़ेंगे 1000 साल। और धर्मवीर भारती का भी अभी बताया था, धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा जो कि आपकी 1972 में। यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्या है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्षण बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा है। यहाँ पर देखा जाए फणीश्वर नाथ रेणु की हमने बताया कि ऋण जल धन जल जो आपका है नेपाली क्रांति है, श्रुत अश्रुत पूर्व हो गया, एकलव्य के जो नोट्स हो गए वो फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। यहाँ पर देखा जाए तो विवेकी राय के नाम आया है और विवेकी राय बताया था जुलूस रुका हुआ है, बाढ़ 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 ये बहुत बार पूछा गया है। भागवत शरण उपाध्याय का क्या है खून की छींटें हैं। साथ में राम कुमार वर्मा बताया था कि पेरिस के नोट्स, कैलाश नारद धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी हैं चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क। निर्मल वर्मा का है प्रागा एक स्वप्न हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सती कुमार है ना, सती कुमार क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज। कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। और चंडी प्रसाद सिंह का है युवराज की यात्रा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी थ्योरी हुई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है अल्मोड़ी का बाजार किस विधा की रचना है। चलिए सर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि अल्मोड़ी की बाजार जो आपका है ये किस विधा की रचना है। तो आप कहेंगे सर जी हम तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिपोताज, और जब रिपोताज पढ़ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम याद कर लेंगे कि हमने पढ़ा था रिपोताज में। तो हमने कहा सर जी जो आपका दिया गया है अल्मोड़ी का बाजार जो दिया गया है वो आपका सर जी क्या है रिपोताज आपका हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका सर जी क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और हमने आपको बताया है कि सर जी जो रिपोताज शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का है ना, क्या है फ्रांसीसी भाषा का है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगर ये पूछे कि अल्मोड़ी का बाजार किस विधा की रचना है तो आपने बता दिया कि सर जी आपका रिपोताज है। हमने कहा सर ये बताइएगा कि रिपोताज के लेखक कौन है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, जो अभी आपने पढ़ा था प्रकाश चंद्र गुप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अल्मोड़ी का बाजार जो रिपोताज इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे प्रकाश चंद्र गुप्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है बंगाल का अकाल रिपोताज के लेखक इनमें से कौन है। बंगाल का जो अकाल है इस रिपोताज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, हमने बताया था। प्रकाश चंद्र गुप्त इन 4 ऑप्शन में कहीं नहीं है आपका है। हमने कहा यहाँ पर देखा जाए बंगाल में जो अकाल है वो किसका है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो प्रकाश चंद्र का है। किसका है, प्रकाश चंद्र का है, प्रकाश चंद्र का है। तो हमने कहा प्रकाश चंद्र गुप्त का है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही आपका नहीं है। तो आयोग ने यहाँ पर आपका स्टार भी लगा दिया था। 2012 में जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसको रट लीजिएगा। बंगाल का जो अकाल है किसका है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है प्रकाश चंद्र गुप्त का है। यहाँ पर देखा जाए तूफानों के बीच नामक जो रिपोताज इसके लेखक कौन है, तो तूफानों के बीच अभी आपको बताया गया तूफानों के बीच जो आपका है वो रागेर राघव का है, रागेर राघव हो जाएंगे। यानी बंगाल का जो भीषण अकाल आया था, काली छाया आया था, उसको रागेर राघव ने रिपोताज के माध्यम से एक सशक्त शैली में व्यक्त किया है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका रिपोताज है तूफानों के बीच, ये शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो आप कहेंगे सर तूफानों के बीच है ना, किसका हो गया, रागेर राघव का है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, तो हमने कहा सर जी ये जो आपका है वो आपका रिपोताज है, यानी रागेर राघव का है। साथ में हमने बताया है कि अभी तक आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, एग्जाम बिल्कुल निकट आ गया है। आप लोगों ने कई जगह अपने कोर्स लिया भी होगा, उसमें आपको कितना कोर्स दिया गया आप खुद देखे होंगे कि एक ही चीज़ के एक ही क्लास के आपको 10-10 वीडियो दिए गए हैं। तो आप 10-10 वीडियो आप नहीं पढ़ सकते एग्जाम के समय, है ना। लेकिन हमारी जो आपकी PDF है वो PDF फॉर्मेट में आपका नोट्स है मात्र 99 रुपये में। यहाँ पर आपको पूरा प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपको मिलेगा। साथ में आपको याद देखिएगा जीवन परिचय की नोट्स होगी, टेस्ट सीरीज भी आपकी है, क्लास नोट्स जो हम आपको अभी पढ़ाए थे, ऊपर देखो थ्योरी भी आपको पढ़ाया था। इसी प्रकार से हमारे हर एक चैप्टर कवर किए गए हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके भक्ति काल हो, चाहे रीत काल हो, चाहे छायावाद हो, है ना, एक ही PDF में और एक ही क्लास में कवर किया गया है। तो आप इसकी वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद इसके PDF जो आपकी उसको भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप 18 वीडियो या 15 वीडियो अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। 18 घंटे के अंदर आप लोग पूरी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से,
तो आप लोग यहाँ पर ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप है, वहाँ से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी बिल्कुल अंत समय में भी आप लोग कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने वही फैक्ट लिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिए है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर देव जीके ट्रिक सर्च करिए, वहाँ से आप लोग जुड़िए और हिंदी साहित्य जो आपको इस प्रकार से होगा एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य, उसको आप लोग परचेज कर लीजिए। और आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी प्लाट का मोर्चा रिपोर्तार्ज के लेखक कौन है। और सभी क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं वो सभी पीवाई की क्वेश्चन आपके हैं। प्लाट का मोर्चा ये पीजीटी में पूछा गया था 2005 में, ठीक है ना, तो और एक 2010 में भी पूछा गया था प्लाट के मोर्चा से। तो दोस्तों याद रखिए प्लाट का मोर्चा जो रिपोर्तार्ज है इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर ये शमशेर बहादुर हैं। आज के समय में प्लाट में बहादुरी करना बहुत ही है जानते हैं, तो शमशेर बहादुर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलूस रुका है रिपोर्तार्ज के लेखक जो आपके इनमें से कौन है। जुलूस रुका हुआ है, तो जुलूस रुका है इसका मतलब विवेक से काम किया गया होगा, तभी तो जुलूस रुक गया है, नहीं तो रुकता कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर विवेकी राय है, यानी यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, विवेकी राय हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी रिपोर्तार्ज और आपसे कुछ लेखक पूछा गया है, यानी खून की चीटें आपके भगवत शरण उपाध्याय हैं, एकलव्य के नोट्स आपके फणीश्वर नाथ रेणु हैं, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है, धरती के लिए कैलाश नारद हैं, प्रागा एक स्वप्न जो आपका निर्मल वर्मा का है, और क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, है ना, ये सती कुमार का है। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके ये वाले हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विवेकी राय के द्वारा रचित बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका है रिपोर्तार्ज साहित्य है, यानी रिपोर्तार्ज साहित्य है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है युद्ध यात्रा। देखो युद्ध से आपका हमने कहा युद्ध है ना, किस लिए आपका महाभारत हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था, यानी युद्ध आपका है धर्मवीर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऋण जल धन जल, है ना, ये हमने बताया था रेणु का है, किसका है, तो आप कहें सर ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु का है, किसका है, तो सर याद रखना है ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। जुलूस हमने कहा विवेक से काम लेना है, तूफान के बीच हमने कहा रागी राघव हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, जब तक 2 बार नहीं देखोगे तो आप सोचो देव सर की क्लास ले लें और एक ही बार में सब रट जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। पहली बार तो आप लोग देख रहे हैं, जब पहली बार देखेंगे तो आपके माइंड में कुछ पॉइंट आएंगे, दोबारा देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, तीबार जब देख लेंगे तो छप जाएगा। तो एक क्लास को आप 3 बार देखिए, जब आपको इतनी छोटी क्लास दी जाए तो उसको आप 2-3 बार देख लीजिए, पक्का रट जाएगा। देखो दिया इनमें से कौन सी गद्य विधा है जो विगत 15 से 20 वर्षों की देन है। तो याद रखना है गद्य विधा जो आपकी 15 से 20 वर्षों की देन मानी जाती है। तो सर जी ये जो आपका है रिपोर्तार्ज फीचर लेखन है ना, ये लगभग 15 से 20 वर्षों की ही मानी गई है। और ये जो आपकी विधाएं हैं लगभग आपकी 70 से 75 वर्ष की विधाएं हैं जो इसकी स्टार्टिंग हुई है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सैलानी की डायरी किसकी रचना है। सैलानी की डायरी जो आपकी है वो सर जी किसकी है, तो आपकी राजेंद्र अवस्थी की है। किसकी है, सैलानी की जो डायरी है ना, ये जो आपकी राजेंद्र अवस्थी की है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और जो कि आपका क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू से है ना, इंटरव्यू से है। अभी हम आपको एक मैराथन क्लास लाइव लेंगे, वहां पर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है इंटरव्यू, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे, इंटरव्यू के लेखक इनमें से कौन है। यानी जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे हुई बातचीत जो कि इंटरव्यू के नाम से दिया गया। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जिसके लेखक आपके हैं नंद कुमार कोहली हैं। कौन है, नंद कुमार कोहली हैं, जो नई धारा पत्रिका से है ना इनमें से मिले हैं, शीर्षक से लिया गया है। तो इसका जो आंसर आपका फर्स्ट है, देखा जाए तो आपका एक ही क्वेश्चन आपका लिया गया है लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट ले लिया है। नई धारा पत्रिका ने हम इनसे मिले शीर्षक से एक स्तंभ की आरंभ कर दिया गया था। इसमें से नंद कुमार कोहली का जैनेन्द्र जी के साथ कुछ क्षण नामक इंटरव्यू छपा था। प्रभाकर माचवी ने 1938 में जैनेन्द्र कुमार का इंटरव्यू लिया था जो कि जैनेन्द्र के विचार नामक पुस्तक में छपा हुआ था। 1952 में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश्वर कृत मैं इनसे मिला में 18 कवि कथाकारों तथा आलोचकों की भेंटवार्ता संकलित की गई है। यहाँ पर इसका जो प्रथम भाग था, इसके प्रथम भाग में गुलाब राय, रामनरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, लक्ष्मीनारायण मिश्र, माधवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, सचिदानंद धीरेन्द्र वासना गे। द्वितीय भाग में देखा जाए तो आपके कौन हैं, तो इंद्र विद्या वाचस्पति, साथ में राय कृष्णदास, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, दिनेश नंदिनी, डालमिया, डॉक्टर नागेंद्र, रमेश्वर शुक्ल और अंचल, है ना, क्योंकि रमेश शुक्ल का जो मूल वो नाम है उपनाम वो अंचल के नाम से जानते हैं। तो जब आपसे द्वितीय में पूछा जाए तो द्वितीय यहाँ से आपकी स्टार्ट होता है और पहले वाले में जो आपके आए हैं ये आपके आए हैं। यहाँ पर देखा जाए प्रभाकर माचवी, विष्णु प्रभाकर है ना से ली गई जो भेंट वार्ताएं इसमें प्रस्तुत की गई हैं। अब आते हैं सर जी यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपका होता है
कि गद्य काव्य और जो आपका व्यंग है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है सर जी साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? साधना जो गद्य काव्य है ये जो लिखा है वो सर जी किसने लिखा है? तो साधना है ना जो आपका है वो राय कृष्णदास ने लिया है। यानी जो राय कृष्णदास हैं कहानी सम्राट में प्रेमचंद के जो समकालीन कहानीकार हैं है ना, उनके गद्य लेखक के रूप में जाने गए हैं। यानी साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो आपके राय कृष्णदास, इसका आंसर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताना है। विष्णुकांत शास्त्री की गद्य काव्य कृति आपसे है और सर इसका नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की, कुछ चंदन की और कुछ कपूर की। ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है, याद रखना है, ठीक है ना। बाकी इनकी और भी आपकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख इनमें से नहीं है। यानी इनमें से देखा जाए शरद चंद्र जोश ने यहाँ पर नहीं लिखा है। और देखा जाए तो सर जी आपका दिया गया है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 2 व्यंग नाटक हैं, जीप पर सवार इल्लियाँ। लेकिन जो दिया गया है शोक सभा है ना, शोक सभा जो आपको दी गई है, शोक सभा ये रविंद्रनाथ त्यागी का है। किसका है सर जी? ये जो आपका है वो रविंद्रनाथ त्यागी का है, याद रखना। रविंद्रनाथ त्यागी का है, याद रखना है, रविन्द्रनाथ त्यागी का है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया निठल्ले की डायरी नामक जो हास्य व्यंग निबंध है ये किसका है? तो सर जी ये जो आपका है वो हरिशंकर परसाई का है, क्योंकि व्यंग नाम दिया है और व्यंग है तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई व्यंग के लिए जाने ही जाते हैं, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, निठल्ले की डायरी वो आपके हरिशंकर परसाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तुलसीदास चंदन घिसें इसके लेखक पूछा गया है। तुलसीदास चंदन घिसें इसके लेखक जो आपके हैं वो आपके हरिशंकर परसाई हैं। कौन है सर? हरिशंकर परसाई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सदाचार ताबीज के लेखक इनमें से कौन है? सदाचार ताबीज के जो लेखक इनमें से कौन है? तो सर जी ये जो आपके हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? सदाचार का ताबीज इसके लेखक जो आपके हैं वो हरिशंकर परसाई हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भोला राम का जीव व्यंग के लेखक इनमें से कौन है? भोला राम का जीव ये किस विधा से है ना। तो आप कहेंगे सर ये व्यंग है और ये जो आपका है हरिशंकर परसाई का है। यानी आप कहेंगे सर भोला राम का जीव ये व्यंग है और आप कहेंगे हरिशंकर परसाई का है। क्वेश्चन देखो दिया गया है भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? तो सर जी आप कहेंगे सर व्यंग है तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। भूत के पांव हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों का जो लक्ष्य वो आपका है क्या? कह रहे पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कह रहा है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, ये आपके हरिशंकर परसाई के व्यंग निबंधों का लक्ष्य है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी व्यंग रचना है जो हरिशंकर परसाई की नहीं है? जो हरिशंकर परसाई की नहीं है तो यहाँ पर देखिए कह रहा है नेताजी कहिन, है ना। इसके पहले भी आपने कभी पढ़ा होगा नेताजी कहिन। ये आपके क्या होता है, जो नेताजी जब कहते हैं ना बड़े जोश के साथ कहते हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके मनोहर, है ना, क्या नाम है? मनोहर, याद आ रहा है? मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी आपका हो जाएगा। बाकी भूत के पांव हमने कहा परसाई और परछाई। निठल्ले की डायरी सर जी किसकी है? हरिशंकर परसाई है। बारात की वापसी किसकी है? तो हरिशंकर परसाई है। बारात वापस कब आई होगी? जब व्यंग किया गया होगा। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए किसके? तो आपके हरिशंकर परसाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है नेताजी कहन के रचनाकार इनमें से कौन है? तो अभी तो बताया था कि नेताजी कहन, हमने कहा सर ये कौन होंगे? जोश के साथ, यानी मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से व्यंगकार नहीं है, निम्नलिखित में से व्यंगकार नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके दिया गया है रविंद्रनाथ त्यागी हैं, लतीफ घोंगी हैं और हरिशंकर परसाई हैं। लेकिन जो आपके अज्ञे जी हैं भैया, अज्ञे जी आपके नहीं हैं, है ना। ये नई कविता में आपको मिलेंगे, प्रयोगवाद में मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे व्यंगकार में, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंगकार इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए हमने कहा रविंद्र त्यागी हो गया, साथ में यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल हो गए। यहाँ पर देखा जाए नरेंद्र कोहली, ये आपके हिंदी व्यंगकार हैं। लेकिन भाई साहब जो आपके बाल मुकुंद गुप्त हैं, है ना, ये आपके नहीं हैं। यानी देखा जाए स्वतंत्रता पूर्व हिंदी व्यंगकार जो आपका आंसर दिया गया है, ये देखो ये दिया है स्वतंत्रोत्तर हिंदी दिया है। अगर होता स्वतंत्रता पूर्व हिंदी, स्वतंत्रता पूर्व अगर होता कि जो स्वतंत्रता पूर्व गुप्त जो आपके हैं यानी बाल मुकुंद गुप्त हैं, ये स्वतंत्रता पूर्व हिंदी व्यंगकार हैं। और ये स्वतंत्र आपका लिखा हुआ है, दोनों याद रखें, स्वतंत्रता पूर्व और ये दिया है स्वतंत्रोत्तर, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित लेखों में से व्यंगकार में से कौन है? व्यंगकार की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, आपका दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर होगा ही नहीं, यहाँ पर होगा बेढब बनारसी। साथ में जो पांडे वेचन शर्मा उग्र हैं, ये आपके व्यंगकार हैं, याद रखना है। पांडे वेचन शर्मा उग्र जो कहानी संग्रह चॉकलेट है ना, स्वयं
महात्मा गांधी ने यहाँ पर इनकी प्रशंसा किया था। जो कि आपकी चॉकलेट कहानी इनका है उसको स्वयं महात्मा गांधी ने यहाँ पर क्या किया था भाई, प्रशंसा किया था पांडे बेचन शर्मा की, जो आपकी चॉकलेट यहाँ पर आपका है। ठीक है, कहानी थी एक। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कुछ व्यंग्यकार उनकी आपकी रचनाएं हैं। तो हमने कहा जो अभी आपने पढ़ा है इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर देखो हरिशंकर परसाई के हंसते हैं रोते हैं, साथ में दिया है तब की बात और थी, भूत के पाँव, पीछे जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं। रविंद्रनाथ त्यागी जो आपके हैं ये भी आपके व्यंग्यकार हैं। खुली धूप में नाव पर, भित्ति चित्र, मल्लिकानाथ की परंपरा, देवदार के पेड़। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया शरद जोशी। शरद जोशी की बात करते हैं, परिक्रमा है, जीभ पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने राह किनारे बैठ और तिलस्म। बनारस जो दिया है बरसाने लाल चतुर्वेदी, महामती चाणक्य राजू दत्त बने, बुरे फंसे भोला पंडित की बैठक। यानी जिसको हमने हाईलाइट कर दिया उसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है इंद्रनाथ मदान, यहाँ पर रानी और कानी ये इनकी आपकी हैं। और अगला देखो दिया गया है कि इंद्रनाथ मदान जो आपके हैं ये आपका हो चुका है। श्रीलाल शुक्ल आपको दिया है, हमने कहा श्रीलाल जो शुक्ल हैं ये स्वतंत्रता पूर्व व्यंग्यकार हैं। तो अंगद का पाँव हो गया, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना हो गया, यहाँ वहाँ हो गया। डॉक्टर शंकर गुड़त्वावेंकर, बचाओ मुझे डॉक्टर से बचाओ, रेडीमेड कपड़े, कैम्पटस के कांटे, बचाओ मुझे कवियों से बचाओ। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है लतीफ घोंघी, तिकोने चेहरे, उड़ते उल्लू के पंख, तीसरे बंदर की कथा, बीमार न होने का दुख, किस्सा दाढ़ी का और जूते का दर्द और नीरछेर। ये आपकी किसका है, लतीफ घोंघी का है। यहाँ पर देखिए हिंदी के कुछ आपके कवि हैं, इसके बाद ये काम खत्म भी होता है। हमने कहा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं जिनमें जानते हैं पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई है, विद्यापति है ना, पदावली आपका हो गया, तुलसीदास की तो ढेर सारी आपने रचनाएं पढ़ा भी है। यहाँ पर कबीरदास की बीजक है ना जो आपके हैं, सूरदास, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान सर रसखान, रहीम की रहीम दोहावली हो गया, बाकी बरवे हो गया, नायिका भेद हो गया, मद नाष्टक भी पूछा जाता है, पंचाध्यायी भी आपका रास पंचाध्यायी है, मीराबाई की नरसी का मैरा, गीत गोविंद टीकार, राग गोविंद, राय सोठा के पद, बिहारी की बिहारी सतसई हो गया, केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नसिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव रचित रतन बनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। तो ये आपके रहे इस क्लास में और जुलूस रुका हुआ है, ये आपका रिपोर्ट ताज है और इसके लेखक आपसे पूछा गया वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर बताना है, जो कि इसी से आपको क्वेश्चन आपका लिया गया था। तो भैया इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। बात चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी को।